वेलकम माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज जो है हम आप सबको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। यानी पहचान जाओगे अगर वाक्य के अंत में रहे थे, रही थी, रहा था, रहेगा तो समझ जाना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। अब इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा उसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वाज, वर, उसके बाद वर्बिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि किसके साथ जो है वाज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा। ठीक है, तो वाज जो है, वाज किसके साथ लगेगा ध्यान देना। आई के साथ वाज लगेगा, ही के साथ वाज लगेगा, सी के साथ वाज लगेगा, इट के साथ वाज लगेगा। किसी का नाम एक वचन रहेगा, मतलब एक नाम रहेगा, एक नाम रहेगा, तब जो है क्या लगेगा, वाज। ठीक है। और आई, ही, सी, इट किसी का नाम यानी एक वचन रहेगा, सिर्फ अकेला नाम रहेगा, तब जो है वाज लगेगा। ठीक है, समझ गए। वर किसके साथ लगेगा, वर जो है लगेगा, वर जो है बी के साथ, दे के साथ और बहुवचन कर्ता के साथ। ठीक है, जैसे लड़के मतलब बॉयज, ठीक है, चिल्ड्रेन बच्चे, ठीक है, उन सब के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। जैसे राम और श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम, तो उसमें क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद वर्बिंग, वर्बिंग क्या है, जैसे खेलना, कूदना, हंसना, गाना, तो वर्ब में आईएनजी, जैसे खेलना का होता है प्ले तो प्लेइंग हो जाएगा, रोना का होता है बीप तो बीपिंग हो जाएगा, हंसना का होता है लाफ तो लाफिंग हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना का होता है रीडिंग तो पढ़ना का होता है रीड तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाना का होता है टीच तो टीचिंग हो जाएगा। ये वर्बिंग है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। अब वाक्य के अंत में क्या आ गया, जो है रहा था, तो हम जान जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे ही है ना, वह है तो वह के साथ वाज लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। उसके बाद वर्बिंग क्या है, खेलना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वाह, और ये वाह की अंग्रेजी दो होती है, एक ही होती है, एक सी होती है। अगर लड़का रहेगा तो ही लगेगा, लड़की रहेगा तो सी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का है, ठीक है, खेल रहा था यानी लड़का है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही के साथ वाज लगेगा। उसके बाद वर्बिंग क्या है, खेलना मतलब प्ले, तो यहाँ पे वर्बिंग में हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ठीक, तो इस तरह से आपका अंग्रेजी में अनुवाद हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब इस पे जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आया। अब यहाँ होता है अगर लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर यहाँ पे वाज के जगह बेयर हो जाता है। ठीक है, तो हो जाता द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो यहाँ पे हो जाता द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या है, वाज और वर के बाद क्या लगेगा, नॉट। वाज और वर के बाद क्या लगेगा, नॉट। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा, वाज और वर के बाद क्या होगा, नॉट लगेगा। तो यहां हम लिख देते हैं नॉट। ठीक है, उसके बाद जो है वर्बिंग निगेटिव, ये निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, वाज।
और नहीं के लिए क्या हो गया, नॉट। समझ गए। उसके बाद वर्बिंग क्या है, खेलना, प्ले, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्बिंग में प्लेइंग। समझे, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब क्या करोगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से रहता है। एक वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है और दूसरा बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। ठीक है, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाएगा तो आप करें उसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे जो है, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य क्या से शुरू होगा, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो आप जो है सबसे पहले वाज या वर जो है सबसे पहले लिख देना। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना। उसके बाद अगर नहीं रहे तो नॉट लिख देना। ठीक है, उसके बाद वर्बिंग, वर्ब में आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह स्कूल जा रही थी, क्या वह स्कूल जा रही थी। अब इसमें क्या शब्द वाक्य शुरू में आ गया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी है तो सी के साथ क्या लगेगा, वाज। यहाँ पे सी, सब्जेक्ट सी हो गया। उसके बाद जो है नहीं, वाक्य में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद वर्बिंग, जाना, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, स्कूल, टू स्कूल। इस तरह से इंट्रोगेटिव का अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, और अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, उसकी अंग्रेजी यहाँ पे लिख देना। यानी जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसकी अंग्रेजी यहाँ पे लिखना। ठीक है, जैसे मोहन बाजार क्यों नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था। ठीक है, तब इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आ गया है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, व्हाई। उसके बाद जो है वाज लगेगा या वर। मोहन एक वचन है, अकेला नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वाज। सब्जेक्ट हो गया मोहन। उसके बाद इसमें नहीं शब्द है इसलिए नॉट। उसके बाद वर्बिंग, जा रहा, गोइंग। उसके बाद मार्केट, गोइंग टू मार्केट भी लिख सकते हैं, गोइंग मार्केट भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझे। इस तरह से आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए दोस्तों को अपने। धन्यवाद।